अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M99 न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान भर की तरह फैसलाबाद में भी ख़वातीन के आलमी दिन को मनाया जा रहा है। इस वक्त फैसलाबाद ज़िला कौंसल चौक में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जमा है और उनका ये कहना है कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। और इस वक्त जो नेशनल माइनॉरिटी अलायंस की ख़वातीन हैं उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि गैर मुस्लिम कमसिन बच्चियों के जो साथ जो है वो जना बिल जबर और मज़हब की शादी के नाम पर जो है वो उनकी जो मज़हब तब्दीली करवाई जा रही है, तो ये हमें जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि आप यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं, तो आपके क्या मुतालबा है? क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन है, आपको पता है कि हर जगह पे मार्जिनलाइजेशन जो है ख़वातीन की बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तो खातून होने के नाते हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, इसके अलावा बीइंग माइनॉरिटी अक़लियत होने के साथ साथ हमें एक डिसएडवांटेज है। तो अभी एक ट्रेंड जो चल पड़ा है पाकिस्तान के अंदर के जो कम सन बच्चियाँ हैं अक़लियतों की, उनके साथ ज़बरदस्ती शादी की जाती है, उनको रेप किया जाता है, उनको वर्गलाया जाता है। हालांकि कानून जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वो ये कहता है कि बच्चे बच्चे ही हैं और उनकी शादी नल एंड वॉइड होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कानून है वो इतना सपोर्टिव नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि जो अक़लियतों की बच्चियाँ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, उनको दारुल मान में रखने की बजाय माँ बाप के हवाले किया जाए, और अगर वो जाली निकाह हो भी जाता है कम उम्र में तो उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए ताकि बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, बजाय इसके कि आप उसको दारुल मान में भेजें अगली जेल में, उनको वहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि बच्चियों के लिए कानून हो कि छोटी उम्र की शादी और ख़ासकर अक़लियती की अगर शादी होती है तो वो उसको शादी कंसीडर नहीं किया जाए, क्योंकि वो एक एज ऐसी है कि ग्रोइंग एज होती है, बच्ची इस डेवलपिंग एज में होती है, तो उसकी शादी को तो कंसीडर नहीं करना चाहिए। और अगर शादी निकाह नामा है तो उसके साथ आईडी कार्ड की शर्त होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनका ये कहना है कि जो गैर मुस्लिम कमसन बच्चियाँ हैं उनको जो उनके जो कम उम्र में निकाह होते हैं तो इनको जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से कानून पास होना चाहिए ताकि उनकी उम्र को देखा जा सके, उनके आईडी कार्ड्स लेकर जो है वो उनको देखना चाहिए कि क्या ये जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ हो रही हैं तो क्या वो वाकई ही इस उम्र तक पहुँच चुके हैं कि वो शादी के काबिल हैं। तो इस तरह के जो मुतालबात हैं वो इन ख़वातीन की जानिब से जो है वो मनवाने की कोशिश की जा रही है। और भी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी मैडम, आप बताइएगा कि क्या कहती हैं? हम पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ख़वातीन के इस अहम दिन के मौका पर हम आज ये मुतालबा करते हैं कि हम पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ हैं और हम पाकिस्तान के पूरे हामी हैं, हमारा पाकिस्तान में पूरा हक है, लेकिन हमारी इज्जत नफ्स जो है वो महफूज नहीं है। हमारी माइनर एज की जो बच्चियां हैं उन्हें उनकी शादी की उम्र नहीं है, वो स्टूडेंट, वो अभी 5वीं 7वीं में पढ़ रही हैं, उनको तो सही तरह अपने मज़हब के बारे में नहीं पता। उनको वर्ग लाकर 40 साल का जो बूढ़ा होता है वो मज़हब तब्दील करवा के उससे निकाह कर लेता है। हमारा रियासत से मुतालबा है कि जाग उठे और आइन के हमारा अपनी रियासत में के सामने और आइन के सामने ये मुतालबा है कि अगर इस तरह के वाक़यात होने से बाज नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ कहाँ जाएंगी। हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर गलती से बच्ची को ये निकाह पढ़वा के मज़हब तब्दील करवा के निकाह कर लिया जाता है तो कानून अंधा तो नहीं है ना। जब अदालत के सामने बच्ची पेश होती है तो जज साहब तो देख सकते हैं ना कि ये निकाह इस उम्र में नहीं होता। पंजाब में 16 साल है, सिंध में 18 साल है, कम से कम बच्ची की तो निकाह अब शनाख्ती कार्ड ही बना नहीं है तो निकाह कैसे वैलिड हो गया कि उसके पेरेंट्स को कोई फिक्र नहीं है। अगर हम इस तरह से कोशिश करने के बाद अगर कानून हमारी हेल्प करे तो हम इस झंझट से, इस मुसीबत से, इस लटकली तलवार से बाहर आ सकते हैं और हम भी बाइज़्ज़त तरीके से अपनी जो छोटियां बच्चियां हैं, ग्रोइंग एज है, वो जवान होकर उसकी जो एज है एक लॉ के मुताबिक पेरेंट्स को भी पता है कि इसकी एक टाइम पे शादी होनी है। तो इस तरह की जो शादियां हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं, आइन और कानून में तब्दीली लाई जाए और इस तरह के जैली निकाह को अनवैलिड करार दिया जाए। हमारी जो मासूम बच्चियाँ होती हैं वो बेरोज़गारी की वजह से लोगों के घरों में काम करने जाती हैं
اور انہیں ایسے برے طریقے سے پھنسا کے ان پر الزام لگا کے بعد میں ویڈیوز بنا کے ان کو انڈر ریسٹمنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر انہیں اکسایا جاتا ہے کہ اپنا مذہب تبدیل کر لو، نکاح کر لو، پھر کہتے ہیں یہ کہتی تھی، یہ بھوک کی وجہ سے یہ ہرگز نہیں ہے، مجبوریوں کی وجہ سے ماں باپ۔ اب دیکھیں نا پاکستان میں مہنگائی ہے، لوگ کہاں جائیں گے کام ڈھونڈنے کے لیے؟ مائیں کیا کریں گی؟ بچوں کی فیسیں دیں گی کہ بچوں کے کھانے کا انتظام کریں گی، اس لیے مجبوراً وہ گھروں میں کام کریں گی۔ اس دن کے حوالے سے میں دنیا بھر کی تمام جو خواتین ہیں جنہوں نے دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے اور انسانوں کے درمیان خدمات انجام دی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خاتون ہونے کے ناطے ملکہ الزبتھ نے 100 سال تک اقتدار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے حوالے سے فاطمہ جناح کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو، یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، اور میں ان حالات کے ہوتے ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو کی کہ انہوں نے ملک پہ 2 دفعہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ اس پر براجما رہی۔ جی بالکل، یہاں پر جو خواتین موجود ہیں تو ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ جو کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، حالانکہ ان کی عمر اتنی نہیں ہوتی لیکن ان کی جو ہے وہ بالجبر شادیاں کروا دی جاتی ہیں، اور یہ ایک طرح سے ریپ کاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اور چونکہ پنجاب میں اس وقت جو عمر طے کی گئی ہے وہ 16 سال ہے، لیکن اس سے پہلے ہی تقریباً 5ویں سے 7ویں جماعت کی کچھ طالب علموں کی بھی جو ہے وہ شادی کروائی گئی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری حکومت کو بھی قانون پاس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو اس پر سخت قانون پاس ہونا چاہیے۔ جی